ओके दोस्तों, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो वो भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। यानी कि जो मदर अर्थ है अगर हम लोग उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी उसके ऊपर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जैसे को तैसे वाली बात है। बड़ा ही प्यारा सा शब्द यहाँ पर मतलब सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है, हमारे जंगलों से बुरी नजर हटाओ। किसके बारे में है? यह है अरावली के बारे में। अरावली अभी हरियाणा से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज निकल कर आई, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है, जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब अरावली की बात करते हैं तो याद रखना गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होता हुआ दिल्ली तक जो है वो अरावली रेंज पहुंचती है और ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है। अभी क्यों न्यूज में आ गई है? अभी अप्रैल 2022 में हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर साहब हैं उनके द्वारा 10,000 एकड़ की अरावली सफारी की बात की गई ताकि जंगलों में जो है लोग घूमने जाएं और मजे में वहां पर लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो बोला यह गया कि इसकी वजह से वहां पर काफी सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी वहां पर इतनी सारी चीजें जो हैं वो खराब हो रखी हैं और ज्यादा वहां पर नेचुरल जो चीजें हैं वो खंडित हो सकती हैं, बेकार हो सकती हैं, वहां पर और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ये इको सेंसिटिव जो जोन है कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं वो और ज्यादा वहां पर बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। इसलिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं यानी कि एक तरीके से जो यहाँ पर पर्यावरण के बारे में अच्छी बातें करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं, या फिर जो भी कार्य करता है वो मिलकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसको रोका जाए, यानी कि ये कंटिन्यू यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो ये बातें इनके द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं। इसको लेकर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आखिर लोग इसके बारे में क्यों बातें कर रहे हैं, क्यों इसको यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उनका ये मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो कि किसी जंगल के अंदर में क्रिएट किया जाएगा। तो इससे जंगल की जो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब से पहले यहां पर जो कोई ऐसी सफारी पार्क कहीं बनाया गया था तो वो अफ्रीका के अंदर बनाया गया था शारजहां में, और उसको ओपन किया गया था 2022 में ताकि टूरिज्म वगैरह बूस्ट किया जा सके। तो हमारी कंट्री के अंदर भी टूरिज्म और इंप्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए लोकल लोगों के लिए ये सफारी पार्क की यहां पर बात की गई है। लोगों का कंसर्न क्या है? बोला है कि नेचुरल नहीं है, इसको क्रिएट किया जा रहा है। और जब कोई भी चीज क्रिएट की जाती है जहां पर जो नेचुरल चीजें न हो तो उसको नुकसान पहुंचाएगी। कोई वहां पर घूमने जाएगा, कोई बोतल फेंक रहा है, कोई वहां पर कोई एक तरीके से वहां पर प्लास्टिक, पन्नी, पॉलिथीन वगैरह फेंक रहा है, वहां पर 24 घंटे कोई ना कोई वाहन आता जाता रहेगा। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा साउंड पोल्यूशन के साथ साथ में जो नॉर्मल एयर पोल्यूशन, वेक्यूलर पोल्यूशन, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं और ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा उस पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड। वहां पर पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। पता चला अभी तो ये कर रहे हैं, आगे चल के वहां पर बड़े बड़े होटल बनाने स्टार्ट कर दिए, लोग रुक भी सकते हैं वहां पर। तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। अंडर वाटर जोन आप लोगों को यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है उस रीजन में जहां पर पानी है नहीं है। तो कैसे आप लोग इन चीजों को क्रिएट करोगे और कैसे प्रोटेक्ट करोगे उन चीजों को? क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है और फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने की बात कई सारे जजमेंट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत आप लोगों को इनको प्रोटेक्ट करना है। यानी कि सरकार जो है वो सारे फैसले, वो सारी चीजों को तांव पर रखकर जो है यहां पर ये डिसीजन ले रही है। तो ये खतरनाक है, इसके बारे में बातें करनी चाहिए। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन यहां पर प्रपोज किया गया है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा यहां पर वो इसको और ज्यादा तरीके से डैमेज करेगा यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी अरावली रेंज के बारे में बात की जाती है कि वो बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा टूट चुकी है। तो इस रीजन को और ज्यादा बर्बाद होता हुआ यहां पर पाया जाएगा अगर इस चीज को यहां पर अलाउ कर दिया। यानी कि उनका मानना यहां पर यह है कि ये बिल्कुल वो वाली बातें हैं कि और ज्यादा बर्बाद किया जा रहा है, जबकि अब तो फिलहाल उसको प्रोटेक्ट करने की बात यहां पर की जा रही थी। तो उसके अंदर में क्या क्या रहेंगे जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इतने परेशान हैं? उसके अंदर में देखिए इंटरटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा सफारी क्लब बनाया जाएगा, इको विलेज बनाया जाएगा, बहुत सारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर क्रिएट की जाएगी, यानी कि लोग इंजॉय कर सके वहां पर अपनी जिंदगी को। तो जिप फ्लाई वगैरह ये सारी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारे टनल वॉक, ताकि वहां पर एक तरीके का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने की बात उनके द्वारा की जा रही है। वहां पर इको विलेज की बात की जा रही है। तो प्रपोज साइट जो है इतने सारे ढांचे क्रिएट करवा देगी वहां पर कि दुनिया में अब तक का जंगल के अंदर में सबसे बड़ा ढांचा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। यानी कि सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर जंगल के अंदर वो क्रिएट होगी, तो वो हरियाणा के अंदर में क्रिएट होगी। ये बातें यहां पर बताकर इसको रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि बहुत ही बुरी कंडीशन ये क्रिएट यहां पर कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जॉब के नाम पर जो भी चीजें की जा रही है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को सबको ताक में रख दिया गया यहां पर, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर मैं अरावली रेंज के बारे में आप लोगों से कुछ बातें करूं तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बेसिक चीजें क्या क्या हैं। ठीक है,
अरावली रेंज जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहां पर, तो ये जो रेंज है ये पर्टिकुलर गुजरात से चलकर दिल्ली तक पहुंचती है, ठीक है। तो गुजरात से जो दिल्ली तक पहुंचती है, हरियाणा, इन सब रीजन से होती है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके आसपास में एक ग्रीन वॉल की बात की जाती है। अगर आसपास वाले रीजन में दोनों साइड में आप लोग काउंट करो, वैसे इसकी अगर डिस्टेंस आप लोग देखोगे तो लगभग 720 किलोमीटर की लंबी ये एक स्ट्रेच आप लोगों को डिस्टेंस देखने को मिलती है नॉर्मली, ठीक है। यहां पर ये प्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट से भी पहली है। यूरेशियन प्लेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो एक तरीके से उस टाइम से यहां पर कनेक्ट करके देख सकते हैं। यहां पर कार्बन डेटिंग के हिसाब से अगर बात करें तो 5th सेंचुरी बीसी में कम से कम यहां पर रेंज इसकी निकल कर आती है। जब आप लोग जाओगे एक तरीके से ना पीछे जाकर चेक करोगे, गुरु शिखर जो पीक है वो सबसे ऊंचा पीक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है अरावली रेंज के अंदर में, जिसकी जो ऊंचाई आप लोगों को देखने को मिलेगी लगभग अरावली रेंज की जो ऊंचाई है हाईएस्ट पीक उसमें 1722 मीटर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं हाईएस्ट पीक जो यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये काफी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। ये अकॉर्डिंग टू द सम जो जियोग्राफर है उनका तो ये मानना है कि ब्रांच जो है अरावली वो एक्सटेंड होती है, लक्षद्वीप तक भी जाती है अगर पानी के अंदर आप लोग जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को इधर तक ये आती हुई नजर आएगी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करेंगे तो ये एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर यहां पर बताया गया कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इसके अंदर रिवर जैसे बानस हो गया, लूनी हो गया, सखी हो गया, साबरमती हो गया, ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर नजर आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है एक काफी पुराना भी है, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है, तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर कर सकता है। पर लेकिन सरकार का क्या मानना है, सरकार ये कह रही है कि यहां पर अगर ये चीजें हो जाती हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलने का फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन जो यहां पर इन्वायरमेंटलिस्ट है वो क्या कह रहे हैं कि यहां पर जो एक तरीके से डेजर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से ना बेकार हो रही है सारी चीजें, वो खत्म हो रही है। तो यहां पर एक तरीके से वो और ज्यादा खत्म हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा काम करेंगे वो और ज्यादा डिजर्ट बन जाएगा। बायोडायवर्सिटी है, कई सारी यहां पर 300 के करीब प्लांट्स या फिर स्पीसीज पाई जाती हैं, वो खत्म होगी। क्लाइमेट पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा यहां पर अरावली के एरिया में, यहां पर ये आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि मानसून के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है वो और कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर बनेगी, कंक्रीट की रोड वगैरह और बड़े बड़े ढांचे बनेंगे, और पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑलरेडी इतना सारा पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होती हुई नजर आएगी। यानी कि जो इसकी सिग्निफिकेंस है अगर उसको हम लोग ढंग से चेक नहीं करेंगे तो आप लोग देखते हैं वो प्रॉब्लम में क्रिएट यहां पर हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि इसको हम लोग ढंग से लेकर चलें। ऐसा नहीं कि हमारे देश में कानून नहीं है। आप लोग बात करें वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड लॉज और इनिशिएटिव, हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वाइल्ड लाइफ क्राइम जो कंट्रोल ब्यूरो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 2006 का, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का। इसी के साथ में शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर जो है इनसे रिलेटेड कानून आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इतने सारे कानून हैं हमारे देश में, ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई कानून नहीं है। पर लेकिन वही है कि जब सरकार ही कुछ काम करने पर आ जाए तो फिर उनको कौन रोके, तो ये बात देखने को मिलती है। अगर कोई और करे तो एक बार को उसको रोका जा सकता है, पर लेकिन वही है कि जब खुद ही सरकार कोई काम करने पर आ जाए तो उसको कौन रोके, ठीक है। जब बचाने वाला ही मारने लगे तो फिर कौन रोके। तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है जो कि खतरनाक है। प्रॉब्लम इतनी पुरानी है पहले से, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे आते हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, बोला गया कि एज पर द रिसेंट जो अमेंडमेंट किया गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर में, तो फॉरेस्ट जो ड्वेलर हैं, ठीक है, उनको राइट है, अधिकार है एक तरीके से यहां पर जो ये बैम्बो वगैरह है उनको काटने का, आराम से उनको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर उगाने का या फिर उनको काटने का उनको अधिकार मिला हुआ है। दूसरा बोला गया यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब या अदर जो भी यहां पर ट्रेडिशनल जो एक तरीके से फॉरेस्ट है, ड्वेलर है, उसके अंदर में जो रहते हैं लोग, उनको रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट है 2006 का, वो बैम्बो को माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस की कैटेगरी में रखता है। नेक्स्ट यहां पर बोला गया कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर जो ये पर्टिकुलर कानून है 2006 का, ये अलाउ करता ओनरशिप टू द माइनर जो प्रोड्यूस होते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर को, यानी कि उसमें रहने वाले लोगों के लिए। करेक्ट आंसर बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 3 और डी में बोला गया 1, 2 and 3। सही आंसर क्या है? तो 19वें का जो आंसर होगा वो होगा बी। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। अगर कोई बैम्बो, अगर बांस जो है वो फॉरेस्ट एरिया के बाहर है उसको तो आप लोग कट कर सकते हो, लेकिन अगर फॉरेस्ट एरिया के अंडर में है तो फिर आप लोग बेसिकली उसको, ऐसा नहीं कि उसको आप लोग कट कर पाओगे। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2018 जो है वो परमिट करता है कि बैम्बो आप लोग ग्रोन कर सकते हो नॉन फॉरेस्ट एरिया में, उसको लेकर अपने हिसाब से कर सकते हो। पर लेकिन अगर कोई फॉरेस्ट लैंड में है तो फिर आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका बी हो गया।
अरावली जो रेंज है यहां पर उसके बारे में है कि अरावली रेंज जो है वो 4 स्टेट में से होती जाती है। अरावली रेंज जो है वो डेट बैक मिलियंस ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगी और कोलाइड यहाँ पर मेनलैंड यूरेशियन प्लेट के साथ में। अरावली जो है यहाँ पर वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से आप लोगों को ये बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ओनली वन, ओनली थ्री, ऑल ऑफ द अबोव या फिर नन। तो सही आंसर क्या है? ये वैसे क्वेश्चन मैंने रिसेंटली अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया था। आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहां पर बी। रीजन क्या था? रीजन यहां पर यह था कि क्योंकि आप लोगों को यहां पर बोला गया है क्या है, ये 4 स्टेट बोला गया है, जबकि यहां पर दिल्ली जो है वो स्टेट नहीं है। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में यहां पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो बेसिक चीजें हैं। क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं क्या, आप लोग खुद देख सकते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलीगल माइनिंग। ठीक है, तो डिस्कस द जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट जो गो एंड नो गो जोन फॉर द कोल माइनिंग के सेक्टर में जब ये बात की गई थी कि इसको कंट्रोल करना है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। 2020 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, एग्जामाइन करना आप लोगों को स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। तो यहां पर रिजल्टिंग द इंपैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो ये एक तरीके से हमारे देश में क्या क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में ऑलरेडी बातें यहां पर की जा रही है और यूपीएससी क्वेश्चन तक पूछ रही है यहां पर। ठीक है, तो यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन